नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, आप सबको मैं बता दूं कि मैं श्रीमद् भागवत गीता का आप सबको अर्थात रूप यानी कि अर्थ के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। मित्रों, गीता, श्रीमद् भागवत गीता पे लाखों लोगों ने काम किया, अपने कई सारे गीता सुना भी होगा, परंतु मैं सुधीर वर्मा अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भागवत गीता की एक और व्याख्या। मित्रों, क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वो है श्री कृष्ण, बाकी मनुष्य निमित्त मात्र है। लेकिन मेरा खास प्रयास यह है कि ये ग्रंथ हमारे आज के ज़माने में हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ पाए और रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाए। वैसे तो गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। मित्रों, ऐसा क्या खास है गीता में जो समय समय पर ये और खास होते जा रहा है? अगर एकदम साधारण भाषा में कहें तो भागवत गीता हर एक प्रश्न का उत्तर है। मानव जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो भागवत गीता में नहीं दिया हो। बस आपके समझने की देर है। हमारे मन मस्तिष्क किसी भी तरह का चिंता, परेशानी, आवेग, दुविधा को दुनिया के हर धर्म, हर संकट का उत्तर है गीता। इसलिए इसे सुनना, समझना हमारे मनुष्य जीवन को अति आवश्यक है। तो मित्रों, आइए हम समझते हैं आज श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 क्रम योग श्लोक नंबर 36वां, जो श्री अर्जुन उवाच है। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होते हैं? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तत्पर मित्रों, जीव आत्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध है एवं समस्त भौतिक कालमशों से मुक्त रहता है। फलत स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्ययपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों होती जाती है। अध्यापिक कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे करने के लिए बाध्य होना पड़ता। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो मित्रों, आइए सुनते हैं 37वां श्लोक जो श्री भगवान बोले हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण है। रजोगुण के संपर्क में से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तत्पर मित्रों, जीव आत्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति के काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीव आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध
जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्रकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः आदि रहने तथा कार्य करने की विधि द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक अशक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। मित्रों, अपने नित्य वर्तमान चिंतन के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर लिया और जीव आत्माएं उनके इस चिंतन के ही अंश हैं। उनको भी अंशिका स्वतंत्र प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा के इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वह काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए निमित्त की है। और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने का कारण पुण्यता उग जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। मित्रों, यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः आदि काम को भागवत प्रेम में या कृष्ण भक्ति में परिणत कर दिया जाए या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेगा। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। मित्रों, आइए सुनते हैं 38वां श्लोक, जो श्री भगवान नुवाच है। जिस प्रकार यज्ञ धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भुन गर्भसाय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तत्पर मित्रों, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। अतः अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भुन पर गर्भसाय जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभाग्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीव आत्मा अपने कृष्ण भावना मित्र को कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती। अथापि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावना में कृष्ण भक्ति के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकों अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वस्थ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान की पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भसाय द्वारा आवृत भूर्ण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिति शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीव आत्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी होने मिली है कि वे प्राय चेतन शून्य होते हैं।
धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूर्म में अविरत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीव आत्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति का उदय होता है और आदिभाव और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। आदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है मित्रों। अतः यह मनुष्य जीवन जीव आत्मा के लिए ऐसा शुभ अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देश में कृष्ण भक्ति के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो मित्रों आज हम सुने 3 श्लोक, बाकी का हम कल सुनेंगे। मित्रों यह शुरू से श्लोक सुनाया जा रहा है, फर्स्ट श्लोक से। अगर आप नए हैं तो इसे पूर्ण सुने, फर्स्ट श्लोक से सुने तो इसे आप समझने में सक्षम रहेंगे, तो आप इसे पूरा समझ पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।